हम सभी लोगों को आना चाहिए। ठीक है, हम सभी लोगों को आना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये, जो है अभी जिस चैप्टर को मैं चालू करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हाय एवरीवन, चलो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलो मैं भी ठीक हूँ। चलिए मैं आज बात करता हूँ सबसे अलग चैप्टर से, सबसे अलग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉरेन मेडिकल लेबोरेटरी में। ठीक है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। सभी एक का नाम जानते हैं, जितना भी बॉडी सेल होता है हम क्या है ना, सभी एक सेल का नाम जानते हैं। चलिए मैं आज जानता हूं उन सभी लोगों को एक नाम के अलावे दूसरे नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है। कोई इंपॉर्टेंट लैब रिपोर्ट होता है जो हमें उन्हें फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो चलिए उसके बारे में हम वह जानकारी देते हैं कि एक सेल के अलावे भी उनका अदर नाम क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं जानना चाहता हूं कि चलिए आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का अदर नेम क्या है। आरबीसी तो है ही, हम सभी तो जानते हैं आरबीसी क्या है, सेल्स है बॉडी का। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो इसका अदर नेम क्या है, इसका अदर नेम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसका अदर नेम एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी तो हर कोई को पता होगा। ठीक है, तो इनका अदर नेम एरिथ्रोसाइट है। बहुत सा बहुत सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है जो इस सब के बारे में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, चलिए दूसरा जानता हूं मैं, प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट का अदर नेम क्या है, तो इनका अदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट ऑल्सो नॉन एज प्लेटलेट। ठीक है, और क्या है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट ऑल्सो नॉन एज आरबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का अदर नेम क्या है, तो व्हाइट ब्लड सेल का अदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट है। क्या है, ल्यूकोसाइट। चलिए ये हम तीन जान गए। अब जानते थोड़ा सा इसे अपग्रेड, थोड़ा सा अपग्रेड ऊंचा जानते इसके बारे में थोड़ा सा। बहुत सारे रिपोर्ट में फाइंड आउट करने के लिए ये इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, जब भी कोई रिपोर्टिंग होता है, आप जिसको एनीमिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीबीएस। ठीक है, पीबीएस बोले तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। ठीक है, तो उसमें रिपोर्ट क्या है, जो चीज आया उसके बारे में दी जाती है। ठीक है, रिपोर्ट मेंशन की जाती है पीबीएस के बारे में। बहुत सा एडवांटेज डॉक्टर लोग इसको रिकमेंडेड करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले जानते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ। ठीक है, एरिथ्रोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ, एरिथ्रोसाइट, यहां तक हम लोग समझ गए। एरिथ्रोसाइट देखिए, यहां तो समझ गए हम लोग। एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, एरिथ्रोसाइटोसिस, यहाँ पे साइटोसिस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो साइटोसिस उसकी बोलते हैं जिसकी संख्या बढ़ जाना, जिसकी संख्या बढ़ जाना। मान लीजिए आरबीसी कितना होता है, इसका नॉर्मल रेंज होता है आरबीसी का 3.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, ये होता है। ठीक है, तो क्या ना, इसकी संख्या बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है, इससे बढ़ जाना। ठीक, चलिए अब जानते हैं ना एरिथ्रोसाइटोपेनिया, ये क्या हो गया, एरिथ्रोसाइटोसिस। अब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ठीक है, यहां तक हम जानेंगे, यहां तक जानेंगे हम लोग क्या है, एरिथ्रोसाइट। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एरिथ्रोसाइटोपेनिया, घट जाना। साइटोपेनिया तो क्या हो गया, घट जाना। ये 3.5 से 5 होता है, तो मान लीजिए घटे कितना हो गया, 2.5 मिलियन हो गया, 2.5 मिलियन हो गया। देखिए एक निचोड़ समझते हैं जो आपको एक बेसिक तौर पर समझाने की कोशिश करता मैं, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए उसको थोड़ा सा गौर से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, देखिए इसका एक ट्रिक है। ठीक है, सीस जहां पे लग गया, सीस के मतलब हो गया इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ा हुआ। साइटोपेनिया, ठीक है, जहां पे पेनिया लग गया,
जहां पे, चलो इसको हम लिख लेते हैं पेनिया। पेनिया, पेनिया मतलब हो गया डिक्रीज। ठीक है, एक ट्रिक है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, सिस जहां पे लग गया इंक्रीज, उसकी संख्या बढ़ गया। अब पेनिया लग गया, समझ लो उसकी संख्या घट गया। ठीक है, तो चलिए, सिस मतलब देख लिया हम लोग, बढ़ जाना, और पेनिया मतलब घट जाना। नॉर्मल से क्या है, घट गया, ये क्या है, बढ़ गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसको समझ गया, थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 1.5 लाख से इसकी संख्या बढ़ जाना। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब देखिए आप क्या लिखा हुआ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेनिया लिखा हुआ, क्या हो गया, घट गया, यानी क्या है, 1.5 लाख से नीचे हो गया होगा। ठीक है, तो पेनिया मतलब होता है ये, तो ये इसकी संख्या क्या हो गया, घट गया। इसी तरह से हो गया क्या आपका, लिकोसाइटोसिस। लिकोसाइटोसिस मतलब क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट का नॉर्मल रेंज कितना होता है, ठीक है, 4000 से लेके 11000 तक। ठीक है, पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, तो क्या, लिकोसाइटोसिस मतलब इसकी संख्या बढ़ जाना। मान लीजिए 11000 होता है, तो कितना हो गया, 13000 काउंट्स का हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां होगा लिकोसाइटोपेनिया। ठीक है, लिकोसाइटोपेनिया। ठीक है, ये बढ़ गया। अब यहाँ क्या हो गया, लिकोसाइटोपेनिया मतलब क्या हो गया, इसकी संख्या जो है, डब्ल्यूबीसी काउंट घट गया। ठीक है, ये घट गया, यानी 4000 से 11000 होना चाहिए, ये कितना हो गया, 2600 हो गया। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है जो हम सभी को आना चाहिए। और एक चीज के बारे में वो जान लेते हैं, देखते होंगे जब भी हम सभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तब आपका वो पिछला हिस्ट्री को वो मेंशन करता है इन द प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वो मेंशन करते हैं, तो उसमें मेंशन क्यों में भी एक भी चीज देखे होंगे। हाँ, तो उसमें एक चीज लिखा हुआ रहता है, मान लिया थायराइड का कोई मरीज है, ठीक है, आप उनका मेडिसिन खा रहे हैं थायराइड का। ठीक है, तो आपको वहां पे जहाँ लिखा हुआ रहता है वो, आप तो पिछला कोई हिस्ट्री दिखाएं, रिपोर्ट आप, ठीक है, मान लिया टीएसएस का रिपोर्ट भी दिखाएं आप, मान लिया जाए, तो आपको कितना आया हुआ है, 309 उनका रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, ये तो उसमें क्या है ना, आपको डॉक्टर वहां पे लिखते हैं, प्रिकॉशन में मेंशन करते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म इसका रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अब इसके मतलब क्या हो भाई, या तो फिर रिपोर्ट मेंशन नहीं है, तो उसमें रिपोर्ट मेंशन आपका नहीं है, आपका ये लिखा हुआ है, इसके मतलब क्या हुआ। और कभी कभी आप ये भी लिखा हुआ देखते होंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब क्या हुआ, चलिए मैं बताता हूं। इसके मतलब यह हुआ, देखिए आसान सा शब्द में समझिए। ठीक है, कोई बड़ा चीज कुछ नहीं करना है, यहां से इसको अलग कर दीजिए। ये हो गया थायरॉयडिज्म, बोलते हैं थायराइड को। ठीक है, थायरॉयडिज्म बोलते हैं थायराइड को। ठीक है, तो देखिए हाइपर जहां लिखा, हाइपर का मतलब हो गया अधिक, बस आसान सा शब्द समझना है। और हाइपो मतलब हो गया कम, बस, और तो कुछ तो करना है नहीं। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब इसका थायराइड बढ़ा हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब इसका थायराइड घटा हुआ है। ठीक, इसी तरह से आप देखते होंगे लिखा हुआ था ग्लाइकोपेनिया, ग्लाइकोपेनिया, या तो फिर लिखते हो गए, देखते हो ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोसिस। देखिए ग्लाइको मतलब समझ लीजिए, ग्लाइको मतलब हो गया आपका ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब हो गया ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मतलब क्या हो गया, शुगर, यानी ये डायबिटीज पेशेंट है। ठीक है, और पेनिया मतलब आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं कि जहां पे पेनिया लिखा हो रहता है, पेनिया मतलब क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है, आशीष मतलब बढ़ा हुआ।
तो ग्लाइकोपेनिया मतलब इसका शुगर क्या है, घटा हुआ रहता है, ठीक है, ये इनका शुगर कम रहता है, घटा हुआ रहता है, ठीक है, डिक्रीज रहता है। और ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोसिस मतलब इनका ग्लूकोज क्या है, बढ़ा हुआ रहता है, इनका ग्लूकोज क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, इंक्रीज की रहता है, यानी हाई रहता है इनका ग्लूकोज हाई, ठीक है, सिस मतलब हाई, और ग्लाइकोपेनिया मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज लो, ग्लूकोज लो। बस ये तो फंडा है और कोई बड़ा फंडा इसमें है नहीं, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। और चलिए अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।